तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और यहाँ तमाम श्रमिक आपको हमारे पीछे नज़र आ रहे होंगे। एक और हमारे साथ श्रमिक हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, नाम है इनका बाला लखिंदर यादव। और बाला लखिंदर यादव 2024 जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उस पर कुछ कहने वाले हैं और साथ ही साथ मजदूरों को लेकर के क्या समस्याएं हैं, मजदूरों के साथ क्या क्या समस्याएं हैं उस पर भी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। इन्होंने हमसे कहा तो हमने कहा कि क्यों नहीं, हम आपसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं 2024? हाँ, 2024 में चुनाव कोई भी सरकार हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हों, देश का जो हमारे भाई हैं, जो हमारे धक्का ठेस होकर खा रहे हैं, तड़प रहे हैं, कलज रहे हैं, इनको लाइन बिजनेस कारोबार नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, परेशान हैं, धक्का ठेस होकर खाते हैं, तड़पते हैं, कलजते हैं, हाय हाय करके ज़िंदगी बिताते हैं। तो इनके लिए जो है कि रोजी रोजगार चाहिए। और ये जो घाट गरीबों का खून जला के पसीना बहा के संघर्ष करके जो विकास होना चाहिए वो चट्टान में पत्थर में लगा दे रहे हैं बीजेपी वाले। जो नेता विधायक सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी के नेता विधायक सांसद ब्लॉक प्रमुख, संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम घाट बनवा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं ना, बीजेपी के जो नेता विधायक सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उनसे जाकर कहिए कि ये घाट बनवाने से, चट्टान का पत्थर लगाने से, मंदिर बनवाने से, पत्थर का चट्टान लगाने से देश का आज़ादी विकास नहीं होगा। बात ऐसी है भाई साहब। तो विकास कैसे होगा? विकास होगा जैसे विकास होने वाली बात है, एक उसके लिए नया इतिहास, नया निर्माण, नया संगठन बनाया जाए। उसके लिए बीजेपी वालों से जाके कह दो कि फैक्ट्री, कंपनी, एजेंसी, कारखाना का प्लांट लगाएं। हमारे जितने भाई हैं सबको आज़ादी चाहिए, विकास चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए। और ये रेलवे प्लेटफार्म, हवाई अड्डा, दिल्ली की लाल किला और आगरा का ताजमहल, कोयला खुदान सब गिरवी रख दे रहे हैं। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला वाले सब दे रहे हैं। मंदिर से आपको क्या समस्या है? मंदिर से समस्या कुछ नहीं है, समस्या यही है हम लोग इतना धक्का ठेस होकर खा रहे हैं, तड़प कर रहे हैं। अगर मंदिर बनेगी तो एक तरीके से वो पर्यटक स्थल बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी सैलानी आएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को तो रोजगार मिलेगा, वो उनकी दुकानें बढ़ेंगी और वो उनका कारोबार बढ़ेगा। ये तो अंधकार गुमराह में पर्दा के अंदर बात है, गफलत में। ये तो इंसान को भटका रहे हैं, ये तो हैरान परेशान कर रहे हैं। ये तो दिखावा है, चुनावी मुद्दा है, उनका चुनावी मुद्दा है, बात अलग है। लेकिन मंदिर से हमको घर घर मंदिर है, गांव गांव मंदिर है। वो अगर आदमी संघर्ष नहीं करेगा, खून नहीं जलाएगा, पसीना नहीं बहाएगा, संघर्ष नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो देश का कैसा विकास होगा, कैसा। तो भगवान आपके दिल में भी है। कहा जाता है कि जो भगवान है वो कण में है, यानी कोई भी चीज हो उसमें भगवान मौजूद है। हाँ, तो आप इस तरीके से देखते हैं। हाँ, इस तरीके। आपको क्या चाहिए? जो एक मजदूर है उसे चाहिए रोजगार। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम कैसे देखते हैं आप? देखिए, रही बात मंदिर का आप थोड़ा मतलब साइट लगा दीजिए। मजदूरों के लिए विकास चाहिए, मजदूरों के लिए काम चाहिए। आपका नाम क्या? हाँ, आपका नाम? हमारा नाम सद्दाम है। सद्दाम जी, आप अभी कुछ शायरी बोल रहे थे या कुछ लाइनें ऐसी बोल रहे थे जो मजदूरों को उत्साहित करे, उनका एक तरीके से उनको मोटिवेट करे। देखिए, एक बात बताएं, ये सब झूठ मूठ का वादा करने से कुछ नहीं होता है, समझा नहीं? ये तो हो गया सुर्ती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, अपने वतन को फूकने से कुछ नहीं होगा। काम करना है तो कोई मजदूरों के लिए कीजिए, कुत्तों की तरह भूकने से कुछ नहीं होगा। ये सब झूठ मूठ का कुत्ते की तरह। भाइयों और बहनों, मित्रों, हम विकास लाएंगे, हम विकास करेंगे, विकास होगा। पता चला साल भर के बाद मुन्नी पैदा हुई, ये सब झूठ वाली बात है और कोई सच्चाई नहीं है इसमें, समझा ना? किसी लेडीज़ के पास गए, बहनों मुझे वोट दीजिए, आपके यहाँ विकास होगा। पर साल गए कि बहनों विकास करेंगे, बोला कि बेटी चोद भाग जा, नहीं तो चप्पल से मारूंगी। मुन्नी पैदा हुई, कह कर गया था विकास हुआ। ये सब झूठिया चूतिया बनाने वाला काम है साहब। तो कुछ चीज़ें और हैं, अगर इसमें ऐड किया जाए। आप जिस समाज से आते हैं, यह कहा जाता है कि जो सरकार है या एक तरीके से यह धारणा बनी हुई है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, इसमें क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी मुसलमानों का खिलाफ नहीं है और ना तो हिंदू का खिलाफ है, ठीक है? जो गलत करेगा भाई उसके लिए गलत पे गलत है और इसमें किसी का दिक्कत नहीं है, ना तो मुसलमान का है ना तो हिंदू का है। बस एक तड़का लगता है चुनावी मुद्दा पे, ठीक है? सिर्फ जय श्री राम का नारा लग जाता है, चुनावी मुद्दा अलग अलग हो जाता है। आपस में वोट बटकाने का मतलब ये कार्यकर्ता लोग काम कर जाते हैं। अब और ऐसी कोई बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब आम जनता जानती है
भैया जानते हैं, जितने हैं सबको पता है कि जय श्री राम से इनको वोट मिलते हैं। जी तो वोट करने वाले भी तो आप ही हैं, वोट करने वाले तो हम ही लोग हैं, वोट करने वाली जनता है। तो फिर जनता गुमराह क्यों होती है? जनता देखो, जनता से बड़ा चूतिया कहते नहीं, जो है कि अभी हम आपको जो है कि खुश करने के लिए बच्चों, अगर कोई बच्चा जिद कर लेता है, नहीं पापा टाफी चाहिए, पापा के पास टाइम है नहीं, 100 का नोट भिड़ा दिए, ले बेटा कितना टाफी खाएगा खा। तो जब चुनावी मुद्दा आता है तो 100 का नोट भिड़ा देते हैं, समझना है ना। फिर बाद में टाफी नहीं देते हैं। वो 100 को नोट समझ लीजिए 5 साल के लिए वो जिंदगी झंड कर दिए। ना तो उसे टाफी 100 रुपये में मिलेगा, ना तो जो है कि वो प्रधानमंत्री जी देखने आएंगे, हमारे सामने समझना है ना। हिम्मते मर्द मर्दे खुदा, ना हम होंगे किसी से जुदा, कर्म अपनी पूजा है, पूजा ही अपना धर्म है, संघर्ष करते रहो जीवन अपना है, डर क्या कि जीत, जो डर गया वो मर गया, सावधानी हटे दुर्घटना घटी। ठीक है। जी, एक चीज़ और बताइए कि आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो इतनी कट्टरता परोसी जाती है। कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सपा हो तो वो मुसलमानों की बात करती है, ये भाजपा आती है तो ये बात करती है हिंदू हिंदू जय हम श्री बता राम रहे के हैं। नारे हेलो हेलो लगाती है। प्लीज 1 मिनट। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो कहाँ खो जाते हैं चुनाव में, और जनता ऐसी चीजों में लग कैसे जाती है, मेरी तो समझ अच्छा, नहीं ये आती। उसमें सब बताइए। भावनाओं में हेलो खो प्लीज जाते हैं। 1 मिनट। उस समय सब भावनाओं में खो जाते हैं, ये नहीं सोचते आने वाला 5 साल हमारा जिंदगी क्या करेगा। इधर एक आदमी वो हो सकता है यूपी उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, जिसके ऊपर मैंने गाना गाया, गाना गा के सुना दूं? गाना गा के सुना दे रहा हूँ भाई। नाराज नहीं होंगे आप लोग? नाराज नहीं होंगे अरे ना? आप समाज लाखों करोड़ों मर जाते हैं अखिलेश यादव की मुस्कान पे, लाखों करोड़ों मर जाते हैं अखिलेश यादव की मुस्कान पे, अखिलेश यादव जैसा सीएम देखा नहीं सारे हिंदुस्तान में। वही एक इंसान है, उसके इतना रुक जाइए, इतना पढ़ा लिखा विद्यार्थी, एक्सपीरियंस नॉलेज टैलेंट अनुभव अखिलेश यादव के अंदर है, उतना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है, चाहे वो लोग माने या ना माने। मैं जो बात है सामने रख दे रहा हूँ। नेताओं की पहचान उनके भाषण से होती है। जो जितना अच्छा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा गया वही नेता होता है और वही चुन करके आता है। तो अखिलेश यादव इसमें शायद कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो उस तरीके की बातें नहीं कर पाते हैं। रुक जाइए, हेलो प्लीज 1 मिनट। जब तक सूरज चांद रहेगा अखिलेश यादव तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम यादव तेरा नाम रहेगा, जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई, गरीबों का मसीहा कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। जो यादव समाज है वो तो हमेशा आंख बंद करके या किसी भी तरीके से अखिलेश यादव के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन और ओबीसी और SC ST के समाज या माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते? समझे नहीं तो घोसी में, मऊ में कैसे बीजेपी वालों को धाराशाही किए, 63-63 हजार वोट से हरा दिए हैं, भारी मतों से विजयी बना लिए। बोलो। उनके साथ एक तरीके से आप यह देखिए कि जो ओम प्रकाश राजभर थे, जिनको समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको पियरका चाचा या पियरका मेघा भी कहने लगे हैं, वो भी तो एक तरीके से पहले तो आरक्षण की बात करते थे, कहते थे कि हम कोई ओम प्रकाश राजभर की विषय में बात कर रहे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर दोगला भड़ुआ चोर बेईमान आदमी है, वो देश का एकदम देश का कायर आदमी है, उसकी बात मत करो। वो कहीं समाजवादी पार्टी में जाता है, कहीं बीजेपी में जाता है, वो दरबदलू नेता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। आने वाले समय में उसको नो एंट्री नो चांस नो डिसमिस, उसको खत्म कर दिया जाएगा।